हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी टेस्ट की। बात करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनालिटी टेस्ट साइको टेस्ट में होने वाला ये एक टेस्ट है। अगर आप आरआरबी कैंडिडेट हैं, मतलब आपका रेलवे में भी साइको टेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के लिए 5 मिनट अलॉट किया जाएगा। इन 5 मिनट में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं केयरफुली, और आपको जो क्वेश्चंस होंगे पूछे जाएंगे वो 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 12 मिनट का। और आपको बता दूं कि अगर आप डीएमआरसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 15 मिनट में 36 क्वेश्चंस करने होंगे, और उससे पहले आपको 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी कराया जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल दोनों ही टेस्ट में, डीएमआरसी और आरआरबी में, दोनों में ही बहुत ही इजी रहेगा। बेसिकली वो आपके मेंटल स्टेटस को चेक करेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप बहुत विद्यार्थियों में सफल होते हैं, तो इसका मतलब आप उन सबों से ज्यादा महत्वाकांक्षी और परिश्रमी हैं। ऑप्शंस में लिखा है सच है, नहीं है, दोनों के बीच में। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि आप सफल हो रहे हैं तो आप उन सब से ज्यादा महत्वाकांक्षी या परिश्रमी है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरे का स्टेटस हमको पता नहीं कि उसने कितना परिश्रम किया है, वह कितना महत्वाकांक्षी है। तो इसमें हम सच भी नहीं कह सकते और उसको गलत भी नहीं कह सकते। हम ये साफ साफ कह सकते कि दोनों के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो तीसरा वाला है, दोनों के बीच में, ये इसका आंसर होगा। सेकंड, आपको वैसे लोग पसंद हैं जो आसानी से दोस्त बन जाते हैं, गंभीर हैं, दोनों के बीच। देखिए, जो आसानी से दोस्त बन जाते हैं तो उनको तो हम इजीली फूल कर सकते हैं, और दोनों के बीच होंगे, अगर गंभीर भी नहीं होंगे, आसानी से दोस्त बन जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो गंभीर दोस्त हैं, जो थोड़ा जिसके अंदर मतलब कि गंभीरता है, वो वैसे लोग सबको पसंद आते हैं। ये आपके पसंद आने की बात नहीं हो रही यहाँ पे एक आइडियल पर्सन को माइंड में रखते हुए बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको अपने विचार नहीं थोपना है, यहाँ पे जो एक आइडियल पर्सन का जो विचार होगा उसकी बात हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है, आप जब योजना बनाते हैं तो कुछ कार्यों को संयोग यानी भाग्य पर छोड़ देते हैं। तो इसके ऑप्शन है सच है, नहीं है, कभी कभी। अगर आपने कोई योजना बनाई है तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होने के लिए आपने वो योजना बनाई है। तो अगर आप इसको भाग्य पे छोड़ देंगे तो वो योजना किस काम की। तो इसका मतलब सच है वाला जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। और कभी कभी तो मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी योजनाओं को भाग्य पे कभी नहीं छोड़ते। इसका मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। चौथा क्वेश्चन, मेरे मन में देशभक्ति का विचार आता है। पहला ऑप्शन 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी, तीसरा अक्सर। देखिए, अगर देखा जाए तो कई लोग कुछ ऐसे ही होते हैं, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आदि तभी उनके अंदर देशभक्ति का विचार आता है। और कई सटायर टाइप का ये क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें हमको एक आदर्श व्यक्ति जो मानता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आदर्श व्यक्ति के हिसाब से तीसरा वाला जो ऑप्शन है कि अक्सर हमारे मन में देशभक्ति का विचार आता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। पांचवा, देशद्रोही को मृत्युदंड की सजा दे देनी चाहिए। इसमें कई विचार आते हैं, जैसे कि नहीं देना चाहिए, और दूसरा बोलता है कि हाँ किंतु विधि के तरीके से, और तीसरा है कि नहीं कह सकते। देखिए, नहीं देना चाहिए तो हम किसी को एकदम से नकार भी नहीं सकते, और किसी को हम बिल्कुल हाँ भी नहीं बोल सकते कि हाँ इसको मार देना चाहिए विधि के तरीके से। हो सकता है कि इसमें किसी का ह्यूमन राइट्स भी आ रहा हो बीच में, तो इसमें हम साफ साफ कह सकते हैं कि हम नहीं कह सकते सर कि किसी को मारना चाहिए या किसी को नहीं मारना चाहिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है उसको हम लगा सकते हैं आंसर में कि नहीं कह सकता। छठवां क्वेश्चन है कि यदि मरुभूमि में जल संकट ना हो तो। पहला ऑप्शन वह मरुभूमि नहीं होगी, दूसरा ये अच्छी बात होगी, तीसरा वहां ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मरुभूमि मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान में अगर जल संकट नहीं होगा तो उसको रेगिस्तान कहेंगे नहीं। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है वही सही लग रहा है, क्योंकि वह मरुभूमि नहीं होगी। और अगर अच्छी बात है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मरुभूमि में जल संकट होता ही है। रेगिस्तान में जो जानता है वो उसको समझ में आ रहा है। सेवेंथ, जो कोशिश करते हैं वे सफल होते हैं, असफल भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो कोशिश करता है वो सफल हो या असफल भी होते हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान जरूर होते हैं, क्योंकि जो कोशिश करता है वो जो बुद्धिमान होता है वही कोशिश कर सकता है। सफल या असफल होना ये गारंटी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो सही लग रहा है। मैं अपनी असफलता से हार मान लेता हूँ। ऑप्शन कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा। इसमें आपका जो है कॉन्फिडेंस दिखाना है कि मतलब जब आप असफल हो जाते हैं तो आप हार नहीं मानते, आप फिर से दोबारा कोशिश करते हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। मैं जब भी किसी अपरिचित से मिलता हूं तो बहुत जल्दी उससे घुल मिल जाने की कोशिश करता हूं।
इस क्वेश्चन में हम अपनी पॉजिटिविटी शो कर सकते हैं। अगर आप जल्दी घुल मिल नहीं रहे हैं, मतलब आप ग्रुप में, अगर आपसे कोई ग्रुप टास्क दिया गया है तो आप उसमें फिट नहीं बैठेंगे। अगर आप इसमें लिखेंगे कभी कभी, तो मतलब आपका मन जब होगा तब आप मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे रेलवे के या फिर डीएमआरसी के हिसाब से सोचना है कि आपको जब ग्रुप टास्क दिया जाएगा तो आप उससे घुल मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, आप ग्रुप टास्क में सही फिट बैठेंगे कि नहीं। इसलिए इसमें आपका तीसरा जो ऑप्शन है, हमेशा मैं जल्दी से घुल मिल जाता हूँ अपरिचित से भी, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। 10th, आप विश्वास करते हैं भाग्य में, अपने दोस्त पर, सभी। देखिए, विश्वास करने की बात है तो आप सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास कीजिए। अगर आप अपने किसी काम को करना चाहते हैं और अपने दोस्त के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त के ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे तो ये सही आंसर नहीं होगा। अगर आप सभी पे विश्वास करेंगे तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करना है, उसके बाद अपने भाग्य पे। तो सेकंड प्रायोरिटी का आंसर यहाँ पे दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला जो भाग्य है, भाग्य में जो आप विश्वास कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट सही आंसर होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन कहता है कि कई फिल्में मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होती हैं। क्वेश्चन है कि कई फिल्में मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होती हैं। हाँ, कई होती हैं, मनोरंजक तो होती ही हैं, ज्ञानवर्धक भी होती हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता ही है हमको। तो इसमें मालूम नहीं तो कभी आप भूल के भी मत लगाइए। जो मिडिल का आंसर होता है वो बहुत कम लगाया जाता है कि हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो इसमें पहला आंसर सही दिख रहा है कि हाँ, होती हैं। 12th है कि भारत में कृषि पर ध्यान देना चाहिए, उद्योग पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। भारत में कृषि पर ध्यान देना चाहिए, उद्योग पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बात ऐसा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली भारत पर कृषि पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही जो है वो ये फर्स्ट वाला है। 13th, किसान को सरकार द्वारा ऋण दिया जाना चाहिए, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, नौकरी दिया जाना चाहिए। ऋण देके क्या करेंगे, ऋण देके भी वो सिंचाई ही अपने सबसे पहले प्रायोरिटी उनका वही है, और किसान को नौकरी करा के आप क्या करवाओगे, वो किसान को किसान ही रहने दीजिए। तो इसलिए इसका 13th का सेकंड ऑप्शन है। सभी घाटे में चल रही कंपनियों को बंद किया जाना चाहिए, चालू रखा जाना चाहिए, लाभ में लाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही होनी चाहिए। तो बंद तो हम नहीं कर सकते भाई, चालू रखा जाना चाहिए, चालू तो रखा जाए, लेकिन जो तीसरा वाला क्वेश्चन है कि लाभ में लाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ये बिल्कुल सूटेबल आंसर है। तो 14 का थर्ड ऑप्शन है। जंगल की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, निगरानी रखी जानी चाहिए। देखिए, इसमें निगरानी रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। निगरानी रखेंगे तो लीगल तौर पे जहां पे कटाई हो रही है वहां तो कटता रहेगा, और इलीगल जो कटाई होगी वो रुक जाएगी। तो 15 का थर्ड। 16th, भारी वाहन अपना संतुलन बनाए रखते हैं समतल सतह पर, ढालनुमा सतह पर, मोड़ पर। देखिए, समतल सतह पर भारी वाहन हो, चाहे हल्का वाहन हो, चाहे कैसा वाहन हो, समतल अगर सतह पर चलेगा तो वो अपना संतुलन बनाए रखेगा। ढालनुमा पर भी संतुलन बनाए रखता है, लेकिन मोड़ पर संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे सुटेबल जो है वो मोड़ वाला जो आंसर है वो सही है। 16 का थर्ड। समुद्र किनारे रहने वाले समुद्री प्रकोप से भयभीत रहते हैं, समुद्री आनंद का लाभ उठाते हैं, समुद्र ज्वार भाटा देखते हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो सेकंड वाला ऑप्शन मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो 17 का सेकंड। 18th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आपसे मैं अपने घर आने की विनती करूंगा तो आप तो भाई चले जाएंगे, विचार करेंगे, नहीं आएंगे। डिपेंड करता है कि विनती किस चीज के लिए की जा रही है। अगर कुछ सही कॉज के लिए है तो आप चले जाएंगे, या कुछ मतलब आप समझ रहे हैं, तो आप बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि आप उस पर विचार करेंगे कि वो किस चीज के लिए आग्रह कर रहा है। तो इसका सेकंड आंसर जो है वो विचार करेंगे। 19th, जो लोग यात्रा करते हैं वो धनी होते हैं, वो सफल होते हैं, वो पर्यटक कहे जाते हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर थर्ड है, वो पर्यटक कहे जाते हैं। जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे, आप अपने पुत्र की शादी करेंगे, आप जीवित नहीं रहेंगे, आप अधिक आयु के होंगे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है। मैं आपको समझाता हूं कि हम सबसे पहले सेकंड वाले ऑप्शन के लेते हैं, आप जीवित नहीं रहेंगे। ये आपकी नेगेटिविटी को शो करता है, इसको आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि आप अधिक आयु के होंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि आप 60 वर्ष के होंगे, और यहाँ पे लिख रहा है कि आप अधिक आयु के होंगे। इसका मतलब है 60 से ज्यादा के तो आप हो नहीं सकते हैं। तो अधिक आयु का मतलब जो है वो ये कह रहा है कि आप 60 से ज्यादा आयु के हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, तो थर्ड वाला भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। बचा पहला वाला, इसमें आप अपने पुत्र की शादी करेंगे, पुत्र या पुत्री किसी की भी शादी आप 60 वर्ष तक कर ही देंगे। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा।
जब रात बड़ा होता है, सॉरी यहाँ पे बड़ी होगा, जब रात बड़ी होती है तो जल्द सो जाते हैं, देर से सोते हैं, नहीं सोते हैं। रात बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो पंक्चुअल आदमी है वो सुबह रात में जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है। इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो 21 का फर्स्ट आंसर रहेगा। आपका शहर है प्रदूषण युक्त, स्वच्छ, गंदगी युक्त। भाई हम जहाँ रहते हैं उसको स्वच्छ ही बोलेंगे, भले ही हमारा शहर गंदा हो, क्योंकि हम अपने शहर को स्वच्छ ही बोलेंगे, क्योंकि हम ही उसके जो भी हैं मतलब रिस्पॉन्सिबल हम ही अपने शहर की स्वच्छता के ऊपर है, इसलिए हम उसको स्वच्छ आंसर ही लगाएंगे। 23, दो दोस्त आपस में कभी कभी झगड़ते हैं, कभी नहीं झगड़ते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। ये आपकी बात नहीं हो रही है, आप ध्यान से सुनिए, ये आपकी बात नहीं हो रही है, ये आपके दोस्तों की बात नहीं हो रही है, ये एक आदर्श पुरुष की बात हो रही है, आदर्श व्यक्ति की बात हो रही है, जो कि एक इंजीनियर कभी नहीं हो सकता। 23 का आंसर जो है वो सेकंड वाला है, कभी नहीं झगड़ते। रियल लाइफ के बारे में मत बताइएगा। 24, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्रीय अभिलाषा है। इसमें तो देखिए कई बुकों में इसका आंसर गलत लिया है, जैसे बोलते हैं राष्ट्र की अभिलाषा है या राष्ट्र का गौरव है, मैं इसको राष्ट्र का प्रतीक बोलूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह है, किसी भी देश को हम उसके झंडे से देख के पहचान जाते हैं, इसलिए राष्ट्र का प्रतीक है। इसका आंसर सेकंड होगा। मंदिर में रहते हैं भक्त, पुजारी, भगवान। इसको थोड़ा सा अपन रियलिस्टिक होकर बात करते हैं। भक्त जो है वो अपने अपने घरों में रहते हैं, मंदिर में वो भक्ति करने आते हैं। पुजारी जो है वो अक्सर मंदिर में पाया जाता है, मंदिर में भी रहता है। और भगवान जो है एक्चुअली जीवित है अजीवित है इस पे हम कमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान को हम एक मूर्ति मानते हुए, अगर जहां भगवान रहेंगे वहां मंदिर तो होगा ही, लेकिन रहते हैं नहीं रहते इस पे कोई हम रियल कोई मतलब कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम इसको आंसर जो रहेगा वो सेकंड वाला है कि पुजारी रहता जरूर है मंदिर पे। 26वां, शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है, समान है। यहाँ पॉजिटिविटी शो करना, और अगर हम अपने पास्ट के बारे में देखें, अपने इतिहास के बारे में देखें, भारत की शिक्षा के स्तर में तो जरूर ही बढ़ोतरी हुई है। इसका आंसर फर्स्ट है। आपसी झड़प होने पर आप भाग जाएंगे, झगड़ा करेंगे, झड़प से छुटकारा पाना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली है जो आदर्श पुरुष होगा वो थर्ड ऑप्शन लगाएगा। धन की कमी होने पर लोग मेहनत अधिक करते हैं, चोरी करते हैं, गरीबी में जीना चाहते हैं। यार ऑब्वियसली मेहनत करोगे तभी आपको धन मिलेगा। आवश्यकता पड़ने पर उसकी पूर्ति की जाती है, प्रतीक्षा करते हैं, पूर्ति नहीं हो पाते। यहाँ पे किसी वस्तु की बात हो रही है कि आवश्यकता पड़ने पर उस वस्तु की आप पूर्ति करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, पूर्ति नहीं हो पाती। तो भाई देखिए, आप पूर्ति करेंगे, अगर आप रईस हैं तो पूर्ति करेंगे, आप उस वस्तु को खरीद लेंगे। अगर आप गरीब हैं तो आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ये दोनों ऑप्शंस इसके सही हो सकते हैं। लेकिन आपको एक आदर्श पुरुष के बारे में सोचना है, तो आप उसके बारे में सोचेंगे क्या आवश्यकता जो पड़ी है जिस वस्तु की उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, इसलिए आप उसमें विचार करेंगे, और विचार करेंगे तो प्रतीक्षा होगी तो वो आपका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सेकंड है। अगला 30वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की सेवा करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, नागरिकता का फर्ज निभाए। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर मोस्ट सूटेबल आंसर को देखें तो भैया अपने नागरिकता का फर्ज निभाओ, वो सबसे बेटर है। तो इसका आंसर है थर्ड। 31, शराब का रंग होता है। देखिए जिसने पी है वो इसका आंसर जरूर लगाएगा, तो वो लाल कलर की भी हो सकती है, अगर कोई कलर और दूसरा मिले तो अलग अलग प्रकार की शराब होती है। 31 का तो मैं तो आंसर बोलूंगा सफेद, क्योंकि जो कोई भी शराब होती है वो बेसिकली सफेद की होगी, उसके बाद में किसी का रंग मिलाया जाएगा। इसमें शायद किसी और को डाउट भी हो सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 32, खेत में काम करते हैं। देखिए अगर बड़ा किसान है तो वो मजदूर लगाएगा, और खेत में बैल भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो किसान ही जो है वो खेत में काम करता है। किसान इसका सही आंसर होगा। जो प्यार करते हैं वो ईमानदार होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, मूर्ख होते हैं। देखिए मूर्ख होते हैं तो ये कोई नहीं लगाएगा, हिम्मत वाले होते हैं जरूरी नहीं है, और ईमानदार जरूर होते हैं। आप अगर सच्चा प्यार करते हैं तो आप लॉयल जरूर होंगे। तो 33 का जो आंसर है वो फर्स्ट है। ज्ञान मिलता है पुस्तक से, आत्मा से, शिक्षक से। देखिए तीनों से ज्ञान मिलता है, आत्मा से तो मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन पुस्तक से भी मिलता है, शिक्षक से भी मिलता है, लेकिन मोस्ट सूटेबल जो आंसर है वो शिक्षक से मिलता है। शिक्षक से हमेशा ज्ञान मिलता है, और पुस्तक को आपको पढ़ना पड़ता है, और जरूरी नहीं वो पुस्तक किस प्रकार की पुस्तक है, इसलिए थर्ड वाला मोस्ट सूटेबल आंसर है। जमीन में पानी है, उत्पादन क्षमता है, दोनों 1 और 2। देखिए जमीन में पानी भी है और उसकी फर्टिलिटी उत्पादन क्षमता भी है, तभी तो वो फर्टाइल सॉइल कहलाती है। तो इसलिए इसका जो 35 का जो आंसर है वो थर्ड है। देखिए अभी हमने टोटल 35 क्वेश्चंस को देखा है। इसमें हो सकता है किसी किसी का जो माइंड है या फिर किसी का जो ओपिनियन है वो
डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने जो भी अपना ओपिनियन रखा है वो एक आदर्श पुरुष को सामने रखते हुए रखा है। अगर आप और भी सेट चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको और भी सेट प्रदान करूंगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।